जब मेरा यहाँ पर आने का पर्पस था कि मेरे सपने थे, मेरे ड्रीम थे कि लाइमलाइट रहे, फ्री रहे, पैसा ही पैसा हो, घूमने का हो। क्योंकि शुरू से घूमने का शौक रहा है और फादर की वजह से, मदर की वजह से मेडिकल लाइन में आना पड़ा। क्योंकि ब्रदर भी डॉक्टर है, उनको भी एक कंपाउंडर की जरूरत थी। तो नेचर देख के उन्होंने भी मुझे अपने साथ लगा लिया। मन नहीं था तो जबरदस्ती उन्होंने मुझे भी अपने साथ लगा लिया और क्लिनिक को मैंने देखना शुरू किया। लेकिन वहां भी हमने फुल ईमानदारी से काम किया, जबरदस्त काम किया। जो काम था वहां पर पहले जीरो था, लेकिन वो काम इतना हो गया कि रात के 1-2 बजे तक रोशनी मिलती थी। अभी भी ये 12 बजे तक बैठे रहते हैं। तो कुल मिला के वो जो बिजनेस हमने किया और उसमें इतनी शिद्दत करी कि हमारे जो ब्रदर है, कई बार तो पेशेंट उनके हाथ से इंजेक्शन लेके और वो मुझे दे देते थे कि आप लगाओ। हम पूछते इनसे लगवाओ, क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं, आपके हाथ से दर्द नहीं होता। तो कुल मिला के वहां पे भी हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश करी अपनी तरफ से, शिद्दत से। फिर जब कई बार हमारी वजह से हमारे गुरु को ही इस तरह का अपमान सहने की बात आई, तो फिर हमने, हमारे ब्रदर ने ही हमारा क्लिनिक अलग करवा दिया। लेकिन उससे पहले वो एम्स में हमारा नंबर आ गया था। तो एम्स में हमने जॉब किया 1 साल के करीब। तो वहां पे जिसने कुल्ला खाया हो, घर के पास ही रहा हो, तो जॉब पसंद नहीं आती। तो हमने एक बात सोची थी कि भाई इतनी दूर कौन आएगा, और जब अपने हाथ में हुनर है तो काहे की मेडिकल भाई साहब एम्स का आएगा। अपना क्लिनिक करेंगे और जो भाई साहब घर बैठ के आराम से कमाएंगे, अपनी मर्जी से कमाएंगे, अपनी मर्जी से खाएंगे। और कहेगा भाई साहब ये लफड़ेबाजी हम लोग एम्स में भर करके खाते फिरे। तो वो चीजें हमें रास नहीं आई और हमने वहां से छोड़ दिया। लेकिन फिर हमने क्लिनिक को अपने रन करना शुरू किया। भाई साहब ने क्लिनिक खोल के दे दिया और उसके बाद मैं जब क्लिनिक पे बैठता था तो मेरे पास उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग का दौर चला ही था। तो वो दौर में कुछ लोग नेटवर्कर वो मेरे पास आते थे और इस बिजनेस के बारे में बताते थे। तो उस टाइम पे हमको भी समझ में नहीं आता था कि भाई साहब ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है, इसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता, और नया नया बिजनेस था, उसमें दिक्कतें थी। तो फिर भी वो सुना के चले जाते थे, हम सुन लेते थे। तो धीरे धीरे वो कान में पड़ती रही, बातें पड़ती रही। फिर कई बार अच्छा लगता, कई बार बुरा लगता था, लेकिन हम नहीं करते थे। लेकिन एक शख्स मेरे पास आए और वो 2 किताबें मेरे पास छोड़ के गए कि मेरा चीज किसने चुराया। उसमें लिखा था कि ये 1 बार 2 बार 10 बार में समझ में नहीं आएगी, इसको 20-25 बार पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बुक की। तो मैंने कभी ऐसी बुक नहीं देखी थी कि भाई साहब 20-25 बार पढ़ने से समझ में आती हो। ऐसी कौन सी बुक हो गई और उसमें ऐसा क्या लिखा है? तो वो मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद 15-16 बार पढ़ा है, तब मुझे समझ में आ गई थी वो। और समझ में आने के बाद एक कॉपी किताब और थी, कॉपी कैट मार्केट। और कॉपी कैट मार्केट को मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद ये सारा विजन मेरा क्लियर हुआ कि यार अगर किताबें लिखी हैं ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर तो जरूर उसमें दम हो सकता है, नहीं तो किताबें क्यों लिखी जाएगी। और हमने उन किताबों को दिल से पढ़ा और पढ़ के एक बात समझ में आ गई कि ये फ्यूचर बिजनेस है। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसे ही फिर न्यूज़पेपर मेरे पास आता था क्लिनिक पे। तो उसमें न्यूज़पेपर पे एक दिन आया कैरियर में कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है। अगर दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है कोई, तो वो इसके बारे में लिखा था। लेकिन मैं सोच रहा था उसको पढ़ के कि भाई ये मेडिकल के बारे में या लॉयर के बारे में या फिर भाई साहब किसी प्रोफेशन के बारे में लिखा होगा। लेकिन ज्यादा मुझे उम्मीद थी कि भाई डॉक्टर के बारे में लिखा होगा, क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन ये कैसा है कि इसमें इंसान भगवान के बराबर उसको बैठा देते हैं। लेकिन दोपहर निकल गया, 2 बजे जब मैं लंच के लिए जा, तो लड़के का मैं वेट कर रहा था वो आ जाए तो मैं निकलूं क्लिनिक पे, तो वो कहीं बाहर गया था। तो उसके बाद मैंने देखा कि उसको न्यूज़पेपर को, तब मैं पढ़ने लगा।
और कमाल की बात है वहां दिमाग के तोते उड़ गए कि भाई साहब मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि यार भाई साहब डॉक्टरी पेशेंट को बताएंगे सबसे बेस्ट, लेकिन ये तो भाई साहब इसको बता रहे हैं, ऐसा क्या इसमें। और रियल में उस दिन मुझे सोचने में मजबूर हो गई और मुझे टॉप चाहिए जिंदगी में। मैंने हमेशा टॉप का पहना है, टॉप का खाया है और टॉप की जिंदगी जी है। तो नहीं तो बताया होगा इसको ये मेरा शुरू से उसूल रहा है। तो और मुझे एक बात समझ में आ गई, के नीचे था ना अगर ये दुनिया में टॉप का बिजनेस है तो फिर मैं करूंगा इसको, सीखूंगा। दुनिया में हर काम करने से हो जाते हैं, अगर ये काम है तो मैं भी सीख सकता हूँ इसको। और कमाल की बात है कि मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी कंपनी हो जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो। तो पहले इंश्योरेंस में हमने किया तो लोग कहते थे डॉक्टर साहब वो आपकी जो ना क्लिनिक अच्छी है, आप कहाँ ही इसमें चक्कर पड़ गए। कई बार बोलते डॉक्टर साहब क्या क्लिनिक सही नहीं चल रही क्या आपकी, ऐसे भी कई सवाल पूछे। मगर साला मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए आया हूँ और तू बोलता है कि भाई साहब क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो चीजें मेरे को पिच होती थी, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई कंपनी होगी और बेस्ट होगी तो मैं इसको करूंगा। और रियल में 2012 में मेरे सामने चांस कैरियर के रूप में आया और एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि हमारे मेडिकल में कभी भी हमें रॉयल्टी नहीं मिलेगी, कभी पेंशन नहीं मिलेगी, कभी आजादी नहीं मिलेगी, कभी आराम नहीं मिलेगा और लोग कभी हमारे लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में हमारे साथ ये सब होगा। और वहां मैं बिल्कुल क्लियर हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया और हमने 2 से 3 दिन में ही क्लिनिक को वाइंड अप किया अकेले और घर आ गए, क्योंकि पीछे बैग थी, खाने पीने की टेंशन नहीं है और दूसरी कोई टेंशन नहीं है, राजा की जिंदगी जी हमेशा। तो वो सारी चीजें हमारे सामने थी कि अगर कुछ होगा उल्टा सीधा तो कोई बात नहीं है, फैमिली है देख लेगी, ज्यादा कर 2 बातें सुना देंगी बस, लेकिन फिर उन्हें संभालना तो पड़ेगा, पहले से संभाल रहे। तो वो सारी चीजें मेरे सामने थी और मैं जब आ गया तो मैडम ने एक बात पूछी, क्योंकि ये बताइए कि भाई तुमने क्लिनिक को बंद कर दिया और हमने तो शादी डॉक्टर से करी थी, अब हमारा क्या होगा। हमने एक बात कही कि मैं पहले भी डॉक्टर था, आज भी डॉक्टर हूँ और हमेशा डॉक्टर रहेंगे, इससे कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात कि मैं आज भी मेडिकल ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने काम करने का तरीका चेंज किया है, मेडिकल चेंज नहीं किया। और जो तुमको चाहिए वो हमको बताओ, हम वो देंगे, उससे ज्यादा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और कमाल की बात है वहां मैडम सेटिस्फाई हो गई और उसके बाद हमने सोचा कह तो दिया लेकिन करेंगे कैसे। और नेक्स्ट डे हम गए डी मॉल के पास में और यहाँ पे फ्रेंड्स अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पे, 7 मंजिल पे पैड का डेमो देखा और देख के मैडम को ला दिया। और लाने के बाद में वो मैडम ने यूज किया तो उसको बड़े फायदे मिले। जो लेडीज 10 बजे 11 बजे उठती थी उन दिनों में, तो दोस्तों उसमें 6 बजे उठ के काम कर रही है। और काम करने के बाद में जब हमने उनको देखा सुबह तो मैंने कहा भाई ये क्या आज जल्दी कैसे। कहला कोई नहीं, आप फिर काम पे जाओगे तो मैं जो है ना काम निपटा लूं अपना। मैं चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछा, कहेगा सुनो वो तुमने पैड कहाँ से लेके आए थे। मैं कौन सा पैड। कह जो पैड लेके आए थे। बोला वहां पैड वो लेके आया। मैं क्या हुआ। कह रहे वो मैंने यूज किया और उससे मुझे बहुत सारे फायदे हुए, मेरी नींद भी खुल गई और मैंने भी खुद देखा कि चेहरे पे बहुत रौनक थी, खुश थी बहुत ज्यादा। वो बीमारी वाली जो ना फेस नहीं थी, खुशी वाला फेस था। और मुझे समझ में आ गया कि भाई साहब वास्तव में सही कह रहे हैं। तो मैंने बताया कि वो जो कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी वो पैड उसी का है। कह अच्छा अच्छा तुमने काम फिर शुरू कर दिया। बोला तो मुझे लगा कि वो मना करेंगी इस काम के लिए, लेकिन उन्होंने तुरंत ये बात कही सुबह सुबह खाली 6 बजे कि ये काम तुम जरूर कर लो और इसमें तुम जरूर सफल हो जाओगे। कमाल की बात है कि वहां मुझे समझ में आ गया कि जबान पे सरस्वती आ गई है। अब जो ये कहेंगी
ये वही होगा। और हमने एक ही डायलॉग बोला कि मुझे तो तुम्हारी हाँ की जरूरत थी, बाकी सारी दुनिया जीतने की पावर तो मेरे अंदर है। और रियल में उस दिन से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले हालात थे कि अगर सोने को भी हाथ लगाएं तो राख बन जाता था, और आज कमाल की बात है, अगर राख में भी हाथ डालते हैं तो सोना बन जाता है। तो दोस्तों, ये फैमिली की, परिवार की और इस कंपनी के प्रोडक्ट की ये दोस्तों कहानी है, और ये सच्ची बात है। इसमें इतनी दुआएं, इतना सम्मान मिल रहा है। सोम सर जैसे लोग जो परेशान थे 6-6 साल से, 8-8 साल से, मुंह के छालों से परेशान थे, जिंदगी में कभी वो छाले नहीं आए, मैडम को कभी वो प्रॉब्लम नहीं आई। और कितनी बहन बेटियां ऐसी है, कितने हमारे बिजनेस पार्टनर ऐसे हैं, कितने हमारे साथी ऐसे हैं कि आज ऐसे ऐसे केस है कि वो मौत के घर से वापस आए। तो रियल में मैं अप्रिशिएट करता हूं और दिल से बधाई देता हूं कि जो इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाए हैं। मिस्टर ली जॉन सर ने शानदार तरह का प्लेटफॉर्म बनाया है। हर किसी के लिए इसमें दरवाजे खुले हुए, और रियल में हर कोई इसको बेहतरीन तरीके से कर सकता है। बस जरूरत है तो उसके सपने होने चाहिए, उसके ड्रीम होने चाहिए, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, उसका दिल बड़ा होना चाहिए, उसकी नीयत वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की नीयत में खोट होता है। अगर इसके अंदर ये चीज है भावना, तो मेरी गारंटी है कि हर कोई इसके अंदर कामयाब हो सकता है। जब इस बिजनेस के अंदर मैं आया तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर 3 से 5 साल हमने मेहनत कर ली तो जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जिंदगी भर पूरे विश्व को देखने का मौका मिलेगा। आज ईश्वर की कृपा से मैंने 5-7 लोगों की मदद करी है, ज्यादा नहीं, 5-7 लोगों की मदद करी है, और उसका आज प्रतिफल ये है कि आज हम गोल्ड लाइन की पोस्ट पे हैं, शानदार इनकम के मालिक हैं। और दोस्तों, अभी 24 कंट्री यहां से मेरा हो चुका है, और अभी ये 25वां कंट्री चल रहा है बाकू। कार का फंड यहाँ से मिला, बहुत सारी दुआएं, सम्मान यहाँ से मिला, बहुत सारा यहाँ से प्यार मिला, सत्कार मिला। तो दोस्तों, ये बिजनेस इतनी जबरदस्त ब्यूटी से आज हो रहा है, तो मैं इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, लक्की मानता हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का पता लगाने की कोशिश करी तो किस चीज से मैं सबसे ज्यादा प्रेरित हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इसके प्रोडक्ट थे वो, और कंपनी का प्रोफाइल। मैंने 2 चीज देखी थी कि यार इतनी बड़ी कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी है, और सबसे बड़ी बात थी कि इस पर लिखा था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी। और मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने सरकारी काम किया, सरकारी जॉब करी है, तो ये जानता था कि भाई साहब जो सरकारी है और कॉर्पोरेट है, तो दोनों में भाई साहब कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आज मैं देखता हूं जो कॉर्पोरेट है वो सरकारी से ज्यादा फैसिलिटी सुविधाएं दे रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी को लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को सरकारी नौकरी की जरूरत है, और इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं। और इसी तरह से लोगों को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की जरूरत नहीं है, लोगों को जरूरत है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट की, कंपनी को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिस्टम है, उसमें तरीका है, उसमें सब कुछ है, उसमें सुनी जाती है, धोखेबाजी नहीं होती है, उन्हें लॉन्ग रन पे जाना है, इसीलिए वहां ईमानदारी है। और रियल में मैंने देखा है कि ईमानदार व्यक्ति ही यहां टिक पाता है, ये सच्चाई है। हमारे साथ बहुत सारे लोग आए, और दोस्तों आए और हवा की तरह चले गए। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन गड़बड़ कहां है कि दोस्तों नीयत डोल गई, नीयत में गड़बड़ आ गई भाई साहब, मैल आ गया, और वो हवाई यहां से हो गए। और वो चीजें हमने देखी अपनी आंखों से, अपने आप को हमने संभाला कि भाई साहब हम नहीं करेंगे गलतियां। और रियल में इसीलिए मैं यहां प्रेरित हुआ इससे। और दोस्तों,
मेडिकल कैरियर से बिल्कुल ये पूरक है, भिन्न है। अगर हम देखें मेडिकल में बहुत रिस्क है, हर आदमी नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको प्रॉपर आपको उसके लिए जैसा बनना पड़ेगा। सिर्फ वहीं तक वो सीमित है। अगर आगे निकलेगा, बाहर निकलेगा, इधर निकलेगा, तो रियल में वो वैसा भटक जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग के अंदर। बड़ा कूल माइंड चाहिए, रोज उसमें भी जो है डेली के डेली प्रैक्टिस चाहिए, उसमें डेली और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, और सिर्फ वो एक दायरा बन जाता है उसका। लेकिन इसका कोई दायरा ही नहीं है, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतना मेहनत की जरूरत ही नहीं है, और वो 50 से 60 साल काम करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहूं मेडिकल तो वैसा मरते दम तक करना पड़ता है। मैंने भी देखा कोरोना काल में भाई साहब 70-80 साल के डॉक्टर लगे हुए हैं, और कमाल की बात हो गई दूसरों को बचाने के लिए। लेकिन कोरोना भाई साहब उसको लगाने को पहले तुम चलो, कोरोना उनको ले गया। ऐसा होता है, मरते दम तक डॉक्टर की ड्यूटी खत्म नहीं होती। लेकिन यहां से 3 से 5 साल मेहनत कर लो ईमानदारी से, और भाई साहब आपको जिंदगी भर मौजा ही मौजा है। तो इसीलिए ये पूरक है। दूसरा सवाल था मेरे पास में कि क्या यह एक निष्क्रिय आय स्ट्रीम और वित्तीय स्वतंत्रता बनाने का अवसर है? तो बिल्कुल है। हम यहां से अपना आप को सेल्फ डिपेंडेंट, फाइनेंशियली फ्रीडम इससे बना सकते हैं। अब देखिए किसी भी सेक्टर में हम जाएं, तो वहां जाएंगे तो क्या होगा कि भाई साहब अकेले ही काम करना पड़ेगा, जब तक करेंगे मिलेगा, और नहीं कर रहे तो नहीं मिलेगा। फिर लिमिटेड इनकम मिल रही वहां पे, क्योंकि खुद करना पड़ रहा है। मेरे जॉब में क्या था कि मुझे ड्यूटी पे जाना है और मुझे ही काम करना है, मेरे ही काम का फायदा मुझे मिलेगा, और किसी का मुझे मिलेगा ही नहीं। लेकिन कमाल की बात है, यहाँ से जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं मुझे उसका भी फायदा मिला, और मैंने एक लिमिटेड काम किया। आज मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरे पास टाइम फ्रीडम है, मेरा समय मेरा खुद का है, मैं अपने लिए जीता हूं। आप सोच सकते हैं, लेकिन जॉब में मुझे जॉब के लिए जीना पड़ेगा, अपने सीनियर के लिए जीना पड़ेगा, मुझे हमेशा डर रहेगा। तो इसीलिए यहां से शानदार तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम है, और यहां पर पैसिव इनकम है, क्योंकि एक बार काम कर दिया उसका पैसा बार बार मिलता रहेगा। हमने देखिए जीवन में प्लेटिनम एक बार किया, 6 स्टार हम एक बार बने, 7 स्टार हम एक बार बने, गोल्ड लाइन हमें एक बार बना, कमाल की बात है। उसके बाद गोल्ड लाइन बनना ही नहीं है, और इसका पैसा बार बार मिलता रहेगा, हमारे बाद बच्चों को भी मिलता रहेगा। आज अगर देखें कि हमने अपनी जॉब के साथ साथ में आज बच्चों के हिस्से की भी जॉब कर दिया, उनको कोई दिक्कत या तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी, उनको बना बनाया बिजनेस मिलेगा, ऐसे थाली में परोस कर उनको मिलेगा। तो ये बिजनेस वास्तव में बहुत जबरदस्त है। निष्क्रिय यहां से आय मिलती है, आर्थिक स्वतंत्रता यहां से मिलती है। और दोस्तों, जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग पर विचार करने के लिए प्रेरित किया था, तो मैंने बताया आप लोगों को कि दोस्तों वो था इसका प्रोडक्ट, शानदार तरह का क्वालिटी। इस प्रोडक्ट ने धूम मचा रखी पूरी। जब हम आए थे तो 300 करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 24-25 करोड़ की हो चुकी है। आप सोच सकते हैं 2500 करोड़ की, तो बहुत पोटेंशियल है। हर घर में अगर हम पैड की बात करें, हर घर की नीड है। मैंने देखा कि एक महिला अपने जीवन काल में 15,000 प्लस पैड यूज कर लेती है। आप सोचिए, एक एक घर में हमने 5-5, 10-10 लेडीजों को भी देखा है, 6-6 लेडीजों को देखा, तो 15 चौका 60,000 तो वैसे वही होगा। तो इतना जबरदस्त ये जो है ना बिजनेस है, इसके जो प्रोडक्ट है वो जबरदस्त है, हर घर की नीड है। मैंने पढ़ा था पेपर में ही कि आधी से ज्यादा आबादी आज भारत देश में वो न्यूट्रिशन नहीं लेती है। कैल्शियम आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है। और जब ये उनको नहीं ले मिल रहा है तो क्या होगा, तो उनके शरीर में कमजोरी आएगी, उनके कमजोर शरीर में कुपोषण आएगा, और फिर क्या होगा कि वो तब्दील हो जाएंगे डिजीज में, बीमारी में। और जब बीमारी में तब्दील हो जाएंगे तो क्या होगा, उनको डॉक्टर हॉस्पिटल चाहिए।
और डॉक्टर हॉस्पिटल भाई साहब फ्री में नहीं मिलते, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा भी दे देंगे तो क्या वो न्यूट्रिशन देंगे? न्यूट्रिशन तो खुद ही खाना पड़ेगा, और बीमारी जो है ना भाई साहब न्यूट्रिशन से ठीक होगी, ना कि दवाई से होगी। तो इसीलिए इसके जो प्रोडक्ट है वो वास्तव में बेमिसाल है, शानदार है, जबरदस्त है। इन्हीं से मैं प्रेरित होके इस बिजनेस को मैं आया कि मैं यहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा कि दोस्तों पेशेंट को बुलाएंगे, उसको ठीक करेंगे और उसको पैसे देंगे। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास में कि एज ए पेशेंट वो मेरे पास आए, उनको ठीक किया, और ठीक करने के बाद वो 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, अपनी गाड़ी में घूम कर मौज कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज जो अच्छे लोग हैं वो एहसानमंद है, और बाकी भाई साहब नालायक लोग भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, भूल जाते वो ऐसे लोग भी है, बात नहीं कर पाते ऐसे लोग भी है। तो दुनिया सभी तरह की है, तो किसी से कोई सरोकार नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। हर इंसान भाई साहब अपने लिए करता है, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली मिलती है कि हमने अच्छा एक नेक काम किया। जिस पर्पज के लिए हम इस बिजनेस में आए और वो पर्पज हमारा सिद्ध हो गया, तो इसी बात की हमें खुशी है। तो बात दोस्तों जबरदस्त है इसके प्रोडक्ट। तीसरा मेरे पास सवाल था कि क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने पेशेवर मूल्यों के अनुरूप स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में देखा है? बिल्कुल देखा है। हमने जब देखा कि मंच की हम बात करें तो स्टेज पे नहीं बोल पाते थे, ना कभी किसी ने स्टेज दिया। और दोस्तों जब त्यानशी में आए तो एक बात समझ में आ गई थी भाई साहब, अब तो स्टेज की खिलाड़ी बनना है। एक दो लोगों के सामने बोलने में भी दोस्तों क्या है, डर लगता था, हाथ पैर कांपते थे। लेकिन इस मंच में आने के बाद में धीरे धीरे करके अपना आप को ऐसे डेवलप कर लिया। अगर आज 1000 लोग भी बैठे हो तो दोस्तों उनके सामने भी आज हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। और दूसरी बात, ये इंटरनेशनल मंच है, कोई ऐसा नहीं, यहाँ सबका स्वागत है। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं। हमने देखा है कि इंडोनेशिया हम लोग गए और वहां पर इतना बड़ा मंच लगा था, इतना बड़ी भाई साहब स्टेज थी, इंटरनेशनल स्टेज, हजारों लोग खड़े थे वहां पे अफसोस। और उसमें से सबसे बड़ी बात थी कि छोटी छोटी उम्र के 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे दोस्तों लग्जरी कार जीत के आ रहे थे, 2-2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की कार जीत के आ रहे थे। तो वो देख के समझ में आता था कि भाई साहब हम लोग, हमारे बच्चे, हम लोग कितने पीछे। इस बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है, इतनी जबरदस्त है कि हम इसको इंटरनेशनली लेके जा सकते हैं, हर देश में काम कर सकते हैं, पूरे विश्व का पैसा अपने भारत में ला सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं इसकी महिमा अपार है। जिसकी समझ में आ गया दोस्तों, समझ लो उसका बंटाधार है। मेरा चौथा क्वेश्चन था कि आप पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने के लिए अधिक समय के लचीलेपन वाला कैरियर विकल्प तलाश रहे थे क्या? बिल्कुल। पहले हम लोग क्या था कि बाहर विदेश जाने के लिए तरसते थे कि भाई साहब विदेश जाएंगे, घूम के आएंगे। एक मेरा फ्रेंड था भूषण, मेरे साथ पढ़ा, और दोस्तों उसके फादर एमटीएल में जॉब करते थे, हेड थे, लेकिन उनकी वहां पहुंच थी और भाई साहब उन्होंने अमेरिका का बना लिया वीजा। लेकिन उसने कहा कि हम साथ चलेंगे, तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे। मेरे फादर से बात कराई, कहेगा ठीक है बेटे तुम्हारा मैं भी बनवा देता हूँ। और कमाल की बात है, जब मुझे मौका मिला तो गड़बड़ एक हो गई कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं था। और जब पैन कार्ड नहीं था मैंने बहुत कोशिश करी और कोशिश करी, लेकिन घर वालों को पता लगा तो उनको भी भाई साहब सदमा लग गया कि ये भाई साहब कैसे पागल हो गया, हमें छोड़ के जाएगा, पता नहीं कहाँ रहेगा, कैसे खाएगा। और माता जी की आत्मा तो भाई साहब अलग ही होती है। और कमाल की बात है कि वो चाह रहे थे कि भाई साहब ना बने और मैं झटपटा रहा था। उधर वो कहते भाई साहब जल्दी करो, 15-20 दिन लग गए भाई साहब, नहीं बना पैन कार्ड, नहीं आया। और कमाल की बात है
उनका भाई साहब वहाँ पे जो था हिसाब था वो चला गया और चला गया। लेकिन जब मुझे पता लगा कि भाई साहब मेरा रह गया, तो फिर मैं घर आके भाई साहब रोया, अंदर कमरा बंद करके, और घर वाले भाई साहब छुप-छुप के देखते थे। और जब देखते थे मेरे को तो वो भाई साहब दुखी होते थे। लेकिन जब मैंने देखा छुप के, तो भाई साहब यूँ पीछे जब बाद में हट के वो खुश होते थे भाई साहब, डांस करते थे। मज़ा आ गया, नहीं गया भाई साहब, मज़ा आ गया। तो मैंने देखा भाई साहब ये तो घरवाले भाई साहब खुश हो रहे हैं। फिर हमारी माताजी ने समझाया, लेकिन रियल में मैं बता दूँ कि 1 महीने तक मैं डिप्रेशन में रहा। आप सोच सकते हैं। मुझे बाहर जाने का ऐसा खुशी थी, चस्का था। लेकिन जिस दिन मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग में जानशी आई और बताया गया कि ये सबसे ज़्यादा विदेश घुमाती है, तो भाई साहब ज़िंदगी में ऐसा उल्लास आया, खुशी आई कि यार आप मज़ा भाई साहब। अमेरिका ही घूमते, कितने दिन रहते पता नहीं, वहाँ जॉब करते, गुलामी करते, क्या करते समझ में नहीं आता था, क्योंकि यहाँ से सिर्फ बना रहे थे, लेकिन यहाँ तो राजा बन के पूरे विश्व को घूमेंगे। और आज देखिए कितने सारे कंट्री में यहाँ से घूम चुका हूँ। तो दोस्तों जो चाहत होती है मन में, वो चाहत सच्ची लगन होनी चाहिए, वो एक दिन पूरी होगी किसी न किसी रूप में। तो यहाँ से मुझे लचीलेपन का ये कैरियर का विकल्प मैं तलाश रहा था और मुझे यहाँ से मिला। और आज मेरा व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल सेम चल रहा है। जो हम फैमिली के साथ कर रहे हैं, वही सेम हम यहाँ पे करते हैं। करना क्या, शॉपिंग करनी है और दूसरे लोगों को सलाह देनी है। घूमना भाई साहब, एंजॉय करना है लाइफ। जो दुखी देखा भाई साहब उसको थोड़ा साथ दिया, और जो खुश है भाई साहब उसको भाई साहब मस्त रहे, दिक्कत नहीं। जब तुमको दिक्कत होगी फिर आ जाना, मैं यहीं पे मिलूंगा। तो ऊपर वाले की कृपा से ये शानदार चल रहा है। स्वास्थ्य और वित्तीय अवसरों दोनों के लिए माध्यम से लोगों को जीवन को प्रभावित करने की क्षमता ने आपके निर्णय को कैसे प्रभावित किया। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि जब मैं क्लिनिक पे बैठता था तो लूट पिट के पैसा ऐसा सब खर्च करके और वैसा बीमारी को बढ़ा के तब आते थे मेरे पास। कई लोग ऐसे हैं उनके पास वैसा पैसे नहीं, बीमारी बहुत जबरदस्त है, कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने भगवान मान लिया, विश्वास कर लिया। अब कमाल की बात, मेरे पास 2 रास्ते हैं कि पैसे भाई साहब घर से लगाओ, उसको ठीक करो, अपना नुकसान करो, और भाई साहब उस और वो मेरी आत्मा को गवा। क्योंकि जब मेडिकल में लोग आते हैं ना बीमार होके, तो दोस्तों सब तरह से हार के आते हैं। पैसे नहीं रहते, हेल्थ नहीं रहती, विश्वास नहीं रहता किसी पे, हर तरह से उल्टा हुआ व्यक्ति होता है। तो मैं भी सोचता था भगवान कोई ऐसा रास्ता दे दे कि मैं इनकी समस्या हल कर दूं। और कमाल की बात है, ये मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग का जो ऑप्शन आया कि मैंने ठान लिया था कि भाई साहब यही रास्ता है, ये सच्ची है, प्लस वो पैसा भी देगा और विश्वास भी देगा, उनकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। और ईश्वर की कृपा से मैं बड़ा खुश होता हूँ कि आज राजेश सोम जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं कि जो दोस्त एहसान को एहसान मानते हैं। ऐसे लोग भी है जिंदगी में, दुनिया में, कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, चाहे वो भादुगढ़ हो, चाहे दोस्तों वो आपका दिल्ली हो, और चाहे वो गुड़गांव हो। शानदार तरह का जो विश्वास है दिया है तो त्यांशी ने दिया। 5वां प्रश्न मेरा है, स्वास्थ्य वित्तीय अवसरों को दोनों को माध्यम से लोगों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता ने आपके निर्णय को कैसे प्रभावित किया। तो जो मेरा निर्णय था मेरी अंतरात्मा ने किया, क्योंकि दोस्तों आत्मज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। मैंने जब ये बिजनेस शुरुआत करी थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब तुमने क्या शुरू कर दिया, इसमें तो कभी सफल ही नहीं हो सकते, इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें समस्याएं। लेकिन अंदर से आत्मा से आवाज आती थी कि कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और हमें अपनी मेहनत पे विश्वास था, अपनी लगन पे विश्वास था, और रियल में
जैसे जैसे लोगों ने कहा वैसे ही करते चले गए और शानदार तरीके से निर्णय लिखा कि भाई साहब जब हम आए इस बिजनेस में तो हमने 6,000 रुपए 12 दिन में मेरे को मिल रहा था वो, और 6 दिन में 6,000 रुपए का पे आउट मेरा बन रहा था। मैंने 12 दिन काम किया था और मैंने सोच लिया था कि ये मुझे चाहिए। ऐसे वो ये था कि मरते व्यक्ति को एक सांस की जरूरत हो, किसी भी कीमत पे मुझे वो मेरा पैसा चाहिए, मेरी मेहनत का है, मेरे सीनियर को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पैसे को नहीं लेता तो सीधे सीनियर के बैंक में जाता तो कुछ किया नहीं साहब, और जरूरत मुझे सबसे ज्यादा। तो वो 6,000 मेरे लिए ऐसा था कि मरते हुए को सांस लेता। उस आने के लिए मैंने जोर लगा दिया पूरा, एटी से लेके, और भाई साहब पैरों जोर लगा दिया। और कमाल की बात है, जब मैंने पूरी मेहनत करी तो वो पैसा मुझे मिला, और जिस दिन वो मिला तो मेरा जो डिसीजन, मेरा निर्णय पक्का हो गया कि भाई साहब बस अब मेरे बैंक में हर महीने यहाँ से पैसे आए। और हमने जैसे ही आया तो मेहनत करी तो 15,000, फिर मेहनत करी भाई साहब 25,000, फिर मेहनत करी 30,000, फिर मेहनत करी 50,000, फिर मेहनत करी भाई साहब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। लोग कहते हैं अब तभी कुछ नहीं आता। बहुत सारे लोगों ने परीक्षा ली, बहुत सारे रखा, मेरे खुद के लोगों ने विश्वास नहीं किया। कमाल की बात है, लेकिन हम भी पक्के थे भाई साहब, हमने भी ठान लिया था कि भाई हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए। और भाई साहब खोल के दिखाते थे, देखो इतने आए, इतने आए, इतने। और दोस्तों ईश्वर की कृपा से जो पहले पैसे आए हमेशा उससे ज्यादा ही आए। 3 लाख 5 लाख रुपए महीने तक यहाँ से बनाए। और अब तो दोस्तों जो उड़ान है वो 5 से 10 की है। बहुत जल्दी ये भी दिखाई देगा, स्टार गोल्ड लाइन दिखाई देगा, ट्रैक्टर दिखाई देगा, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो एचडी है, ओनली ट्रैक्टर। तो शानदार ये बिजनेस ये कहता है। तो दोस्तों ये पर्सन आपकी डिजिटल प्लस बुकिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आपकी पसंद के बीच तालमेल को उजागर करते हैं और अपराध किए जाने वाले व्यापक प्रभाव और प्रदर्शित और ज्यादा करते हैं। तो शानदार जबरदस्त रहा ये जिंदगी का सफर अब तक का, लेकिन अभी मैं लगता है कि मैं अभी और बहुत कुछ कर सकता हूँ और करना बाकी है। मैं चाहता हूँ इस बिजनेस के माध्यम से मैं अपने लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता मुकाम बना के जाऊं कि आने वाली जो जनरेशन है वो याद करे। मैं ऐसा रास्ता लोगों के लिए दे के जाऊं कि दोस्तों उनकी लाइफ भी बेहतरीन हो जाए। अपने देश के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि अल्टीमेटली आज हमारे देश में इस बिजनेस की सबसे ज्यादा अभिलाषा, सबसे ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस की। और उसकी वजह क्या है कि आज तक जितनी भी इंडस्ट्री आई है उन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सबसे फास्ट किसी को ग्रोथ नहीं मिली। अब देखिए ना कि खेत में जब एक किसान जाता है तो पहले खेत को उसको भाई साहब बोता है, उसको भाई साहब, फिर उसको पानी डालता है, फिर उसको बराबर करता है, इतनी मेहनत करता है, फिर बीज डालता है, और बीज डालने के बाद में फिर उसकी केयर करता है, घास फूस होती है उसको हटाता है, फिर उसको पकने का इंतजार करता है, पानी देता है रात रात को, और फिर उसके बाद उसको खाने के लिए जाते हैं, सूख जाता है जब वो, फिर उसको साफ करके भाई साहब मंडी पहुंचाते हैं, कहते हैं भाई साहब 15 दिन बाद आना, तुम्हारा ये माल बिकेगा तो हम पैसे देंगे आप। और वो इंतजार करते रहे। किसके लिए किया उसने? पैसे के लिए। और पैसा लेने के लिए उसने कितनी मेहनत करी, कितना टाइम लगा दिया। लेकिन कमाल की बात है इस बिजनेस में आप देखिए कि भाई पैसा बोया और पैसा काटा। अल्टीमेटली अगर जोर लगा के हम बात करें तो 1.5 लाख रुपए में यहां से प्लेटिनम हो जाता है। और 1.5 लाख में जब उसने किया
तो दोस्तों उसको 2.5 लाख से 3 लाख का सामान मिल जाता, सीधे डबल। अगर 1.5 लाख इंसान बैंक में रखे तो भाई साहब 10 साल कम से कम लग जाएंगे उसके डबल होने। लेकिन यहाँ कल ही उस डबल करना है। और सबसे बड़ी बात है वो प्रोडक्ट जो डेली चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं उसको लेना ही पड़ेगा। बिना दांत साफ करे रह नहीं सकता, बिना तेल लगाए रह सकता। अगर स्नैक्टिंग पैड की जरूरत है भाई साहब चाहिए वो किसी भी कीमत पे। तो इतना जरूरत के प्रोडक्ट है कि बेसिक नीड पे आधारित है, इसीलिए जबरदस्त निकल जाता है जल्दी से और उसका पैसा डबल हो गया। और उसके बाद उसको शानदार पैसा बोया था और भाई साहब रोज फसल काट रहा है, रोज पैसे, सीधे पैसे बैंक मारे। तो आप सोच सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री आप लगा लो, कोई भी बिजनेस लगा लो, इतने फास्ट ग्रोथ पैसे की नहीं। एजेंट भी था ना? अगर वो है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। और इसी वजह से इस इंडस्ट्री ने आज तक सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं, सबसे ज्यादा, सबसे फास्ट। और अभी बहुत कम उम्र की इंडस्ट्री है ये, अभी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, विश्वास नहीं है। तो इसलिए इंडस्ट्री वास्तव में बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ी है, सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोथ करने वाली है। और सच बता रहा हूं आज कि ये तय है दोस्तों कि ये भारत को, आज मैं बता रहा हूं भारत को, यही विश्व में दोस्तों हमारे देश को विकसित बनाएगी। इसी इंडस्ट्री में दम है, नहीं तो और किसी इंडस्ट्री में है। क्योंकि जब से जन्म लिया है हम यही सुनते आ रहे हैं कि भारत विकासशील देश है, भारत विकासशील देश है। क्योंकि वजह क्या है? वजह है कि रोटी है कि भाई साहब खाने वाले 10 है, गरीबी है, गरीबी से नीचे का जीवन आज जीना पड़ रहा है। और जिस देश की जनसंख्या गरीबी से नीचे का जीवन जीती है तो देश गरीब कहलाता है। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री से बहुत सारा हम यहाँ से रोजगार पैदा कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प दे सकते हैं। तो इंडस्ट्री ये सुपर एवरग्रीन इंडस्ट्री है। और इसीलिए आज जितने भी समझदार माँ बाप है वो अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आप इस इंडस्ट्री को शानदार तरीके से आप रीड करिए, पढ़िए इसको। अच्छे जो ज्ञानी लोग बैठिए जिनको इसकी नॉलेज है, इस पे विचार करिए और खुद को भी और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को भी इसका रास्ता दिखाइए। और इसी तरह से काम करना दोस्तों कि बड़े ड्रीम, बिग बिजनेस और दोस्तों धर्मवीर जोड़ी, वीरू जय की जोड़ी अगर बना दी जाए तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों वो आने वाले समय के लिए यादगार बन जाएगी। तो शानदार, जबरदस्त आज का मुझे तो आज बड़ा अच्छा लगा सोम सर के साथ बैठ के बात करके। और सोम सर अभी भी है, लाइव है, तो हम इस पे और 2-4 सवाल कर सकते हैं अभी। ठीक, तो ये शानदार दिवस रहा। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो आपने अपनी जो ये पॉइंट्स लिए पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बखूबी बताया। और समझना यही है कि जितने भी हम यहाँ लीडर्स, हमारे एक दमदार लीडर्स यहाँ जो बोलते हैं ना, तो यही बात